सुकून इस बात का है, इन लोगों से बेहतर मुझे अल्लाह जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। इन्नमल अमालु बिन्नियात। मेरा नीयत अल्लाह बेहतर जानता है। कि पैदल नौजवान कहाँ पहुँच गया, रास्ते के अंदर रुका हुआ है तो क्यों रुका हुआ है, क्या परेशानी आ गई, क्या मसला आ गया, पूरी दुनिया के लिए, मुसलमानों के लिए ये एक सवाल बना हुआ था। मेरे दोस्तों कैसे हो दोस्तों, आज है 13 दिसंबर और 13 दिसंबर में आज बात करेंगे शिहाब चतुर की, जो पैदल केरल से खाने काबे शरीफ 2023 के हज के इरादे से निकले हुए हैं। और शिहाब चतुर को निकले हुए करीबन 190 दिन कुछ कम उबेश हो गए हैं। शिहाब चतुर एक ही लोकेशन पर ठहरे हुए हैं, 2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने में शिहाब चतुर एक ही लोकेशन पर ठहरे हुए हैं। अभी तक उन्होंने कोई आगे का सफ़र नहीं किया है, एक जगह जाकर के ठहर गए। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही हैं आपकी कि शिहाब भाई कहाँ पहुँच गए, बल्कि कुछ लोग कह रहे हैं कि शिहाब भाई तो अब पाकिस्तान से आगे पहुँच गए होंगे। अब तो शिहाब भाई को बहुत दिन हो गए चलते हुए, कई महीनों से ज़्यादा चलते हुए हो गए। कुछ लोगों का कहना है कि शिहाब भाई घर वापस चले गए, उनको हज नहीं हुआ है। तो बहुत सारी कमेंटें अलग अलग आती हैं आपकी दोस्तों, ये प्यारी प्यारी कमेंट है, मीठी मीठी कमेंटें आपकी आती हैं। मुझे अच्छा लगता है आपके साथ कमेंट में बात करने के लिए, और मैं आपकी हर कमेंट को हाईलाइट करता हूँ, हर कमेंट को जवाब भी देता हूँ। नहीं जवाब देना होता है तो हाईलाइट ज़रूर कर देता हूँ उसको। ज़्यादा कमेंट हो जाती हैं तो जवाब देना, लेकिन मुझे आगे आपके लिए वीडियो भी बनाना रहता है। शिहाब चतुर आज कहाँ हैं, तो शिहाब चतुर दोस्तों अभी कहीं नहीं गए हैं। अभी सिर्फ शिहाब भाई इंडिया के अंदर ही हैं, और इंडिया पंजाब के अंदर रुके हुए हैं। खासा पिंड गाँव आफिया किड्स स्कूल में शिहाब भाई रुके हुए हैं। और शिहाब भाई से मिलने के लिए पंजाब के शाही इमाम साहब भी पहुँचे, जुमे के रोज़ पहुँचे। लेकिन याद रखना चाहिए आपको, पंजाब के शाही इमाम साहब ने कई मुलाकातें कर ली हैं जब से शिहाब चतुर पंजाब के अंदर दाखिल हुए हैं। और शाही इमाम साहब हिम्मत और हौसला बढ़ा रहे हैं शिहाब चतुर का। और शिहाब चतुर भी अपने जो सफ़र की अपडेट है शाही इमाम साहब के साथ में शेयर कर रहे हैं। और शिहाब चतुर के लिए एक तरह से शाही इमाम साहब एक रहनुमाई करने वाले एक अच्छे आदमी शिहाब चतुर को मिल गए हैं, जो रास्ता दिखाने में इमाम साहब ने अच्छे मशवरे दिए थे और अच्छी मदद करी थी। पिछली वीडियोज़ के अंदर आपने देखा भी होगा। एक बात का बहुत ही ज़्यादा बहनों को, माओ को, भाइयों को, सभी को, छोटे बड़ों को, जो भी शिहाब चतुर के चाहने वाले हैं, उनको सभी को एक बात का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था कि शिहाब भाई आगे का सफ़र कब चालू करेंगे, शिहाब भाई खाने काबे में कब पहुँचेंगे। 2023 में उनको हज भी अदा करना है, 2.5 महीने हो गए लमसम, कुछ कम उबेश एक ही लोकेशन पर रुके हुए, वो हज तक पहुँचेंगे कैसे। उनको तो पैदल चल करके जाना है शिहाब चतुर को, वो किसी सवारी से शिहाब भाई नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों ये अब आपका डाउट और आपका इंतज़ार अब ख़त्म होने का वक्त है। शाही इमाम साहब ने ऐसे अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया है, नेक ख्यालात का इजहार किया है, और दुआ की है कि जल्दी ही इंशाअल्लाह दिसंबर के महीने में ही शिहाब चतुर इंडिया से पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाएंगे, इंडिया को छोड़ देंगे, इंडिया को अलविदा कह देंगे। अब इस वीडियो को आखिर तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। जो शिहाब भाई के वीज़े का और लेटर का मसला रहा था, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कुछ डेट तारीख मिलनी थी, उसको लेटर देना था इंडियन गवर्नमेंट को, तो वो सब फॉर्मेलिटी कागजों की शिहाब भाई ने मुकम्मल कर ली है, वो फाइनल हो गई है। अब तो बस दोस्तों शिहाब चतुर को आगे अपने सफ़र की तरफ पेशकदमी करनी चालू करनी। डेट और तारीख इसके बारे में जुनैद अपनी जानते, जिस जगह शिहाब चतुर ठहरे हुए हैं स्कूल के अंदर, आफिया किड्स स्कूल, खासा पिंड गाँव, ये शिहाब चतुर की लोकेशन है। और पंजाब अमृतसर डिस्ट्रिक्ट की बड़ी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसियां, गवर्नमेंट और सरकार के काम होते हैं, तो सरकारों के पास में इन चीज़ों का काम होता है। मैं और आप किसी डेट को मुतय्यन कर देंगे, फ़ना तारीख पर हमें जाना है, तो ये हमारे हाथ में नहीं होता। छोटे मोटे आदमी का काम ये नहीं होते, ये बड़ी गवर्नमेंटों के और जिम्मेदारियों के काम होते हैं। शिहाब भाई के सफ़र को, डाउट को लेकर के शाही इमाम साहब ने जो खैरात का इजहार किया, नेक उम्मीदों का इजहार किया उसके अंदर, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शिहाब भाई के पास में शाही इमाम साहब, पंजाब के शाही इमाम साहब उस्मान रहमानी साहब, जो बहुत ही अच्छे आदमी होंगे, बहुत अच्छे मैसेज ये माशरे के लिए और आपके घर के लिए, परिवार के लिए बहुत अच्छे मैसेज देते हैं। इमाम साहब जब पहुँचे थे आफिया किड्स स्कूल में, जुमे के रोज़ पहुँचे, तो शाही इमाम साहब के साथ में 4 गाड़ियाँ थीं, 3 गाड़ियाँ सिक्योरिटी की थी, 1 गाड़ी शाही इमाम साहब की थी। और शाही इमाम साहब ने आफिया किड्स स्कूल में जाने के बाद में शिहाब चतुर से मुलाकात करी, और जो सफ़र की अपडेट है, कागज़ों की अपडेट है, उसके बारे में जानकारी भी ली। और जुनैद साहब जो प्रिंसिपल हैं आफिया किड्स स्कूल के, उनके साथ में मुलाकात भी करी, और सारी जानकारी लेने के बाद में एक चीज़ का शाही इमाम साहब ने बहुत अच्छी तरह से जिक्र किया कि देखो, कोई भी जो यूट्यूबर हैं गलत मैसेज देने वाला है, आप उनकी तरफ ध्यान ना दें, और बराए मेहरबानी जो गलत मैसेज देने वाले हैं गलत मैसेज ना दें, बल्कि शिहाब चतुर के जो काम है, जो रिकमेंडेशन लेटर है और शिहाब चतुर का जो वीज़ा है, कि शिहाब चतुर इंशाअल्लाह दिसंबर के महीने में अपने सफ़र को चालू कर देंगे, और दिसंबर में उम्मीद ज़ाहिर की है। और ये भी साथ में बताया कि शिहाब चतुर को रास्ते के अंदर अगर कोई एतराज़ करे तो शिहाब चतुर को उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
शिहाब चतुर, आप अल्लाह के रास्ते में निकले हो, एक अच्छा मैसेज देने के लिए लोगों को निकले हो। आपकी तरफ से ये मैसेज है कि जो लोग घर में बैठ कर के अल्लाह ताला की याद नहीं करते, मस्जिद तक नहीं जाते, नमाज़ें नहीं पढ़ते, तो उनके लिए मैसेज है कि घरों से निकल करके मैं अपने खाने काबे तक पहुँच करके आपको दिखा रहा हूँ। शिहाब चतुर की तरफ से ये मैसेज है। और मेरे लिए नमाज़ भी पढ़ना है, मुझे बारिश भी आएगी और मौसम ठंडा भी होगा, गर्म मौसम भी होगा, लेकिन मुझे किसी चीज़ का बहाना मेरे पास में नहीं होगा। तो जो लोग घरों में बैठ कर बहाने बनाते हैं, मौसम ठंडा है इसलिए नमाज़ नहीं पढ़ी, और बारिश का मौसम है इसलिए इसके लिए नमाज़ नहीं पढ़ी, गर्मी का मौसम है इसके लिए नमाज़ नहीं पढ़ी, तो उनके लिए शिहाब चतुर एक मैसेज लेकर के घर से निकले, मैं खाने काबे तक जा रहा हूँ, पैदल चल के जा रहा हूँ, किसी सवारी के बगैर जा रहा हूँ, मेरे लिए कोई उज़्र नहीं है, कोई बहाना मेरे लिए नहीं है। जिस वक्त में पंजाब के शाही इमाम साहब शिहाब भाई के पास में पहुँचे मिलने के लिए, मुलाकात के लिए, शिहाब चतुर उस वक्त में नमाज़ पढ़ रहे थे। और आपको याद होना चाहिए, हर मौके पर शिहाब भाई इस बात को कहते आए हैं कि आप नमाज़ पढ़कर मेरे लिए दुआ करो, मैं आपके लिए नमाज़ पढ़ करके दुआ करूँगा। और आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, इस चैनल पे हमने एक बार शिहाब चतुर के लिए कुरान खानी का प्रोग्राम भी रखा है, सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। और आपने भी दुआएं करी हैं बहुत ज़्यादा शिहाब चतुर के लिए, और सारी दुनिया के लोगों ने दुआ करी है कि पैदल नौजवान कहाँ पहुँच गया, रास्ते के अंदर रुका हुआ है, तो क्यों रुका हुआ है, क्या परेशानी आ गई, क्या मसला आ गया। पूरी दुनिया के लिए, मुसलमानों के लिए ये एक सवाल बना हुआ था। तो पंजाब के शाही इमाम साहब ने जाने के बाद में शिहाब चतुर नमाज़ पढ़ रहे थे, और नमाज से फारिग होकर शिहाब चतुर ने शाही इमाम साहब से मुलाकात करी, और शिहाब चतुर ने शाही इमाम साहब के साथ में, और जुनैद साहब जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने, और भी दूसरे साथियों ने बैठ करके एक टेबल पर बैठ करके चाय भी पी, और माशाल्लाह एक दूसरे के हालात और एक दूसरे की खैरियत बूझी, और एक दूसरे के मसाइल के बारे में तज़किरा तो के बीच में डिस्कस होने के बाद में ये बात सामने आई खुल करके, जो शिहाब चतुर का अब सफ़र जो चालू होगा दोबारा से, तो उम्मीद ये है कि दिसंबर के महीने के अंदर ही ये सफ़र आगे चालू हो जाएगा। यानी 2022 दिसंबर के अंदर शिहाब चतुर अपनी लोकेशन से आगे बढ़ना चालू कर देंगे, जिस लोकेशन पर 2.5 महीने से एक ही जगह पर रुके हुए। ज़ाहिर उम्मीद ये है कि दिसंबर के महीने में किसी भी तारीख में शिहाब चतुर का सफ़र आगे शुरू हो सकता है, और शिहाब चतुर अपने हज के सफ़र की तरफ आगे पेशकदमी करनी चालू कर देंगे। भाई लोगों से, आप बहनों से, और सभी लोगों से जो शिहाब चतुर को देखने वाले हैं और चाहने वाले हैं, उनसे गुजारिश ये की जाती है कि शिहाब चतुर के लिए दुआएं करें, सफ़र के लिए दुआएं करें, और नई अपडेट शिहाब चतुर की पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें, ताकि शिहाब भाई की हर नई अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे।